भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश, एक ऐसा देश जहां हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ। लेकिन उन्हीं में से करोड़ों ऐसे भी हैं जो सालों तक सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। नौकरी का इंतजार, सिस्टम के जवाब का इंतजार और शायद सम्मान का भी। लेकिन साल 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस फ्रस्ट्रेशन को एक नए नाम में बदल दिया। एक ऐसा नाम जो पहले इंसल्ट था, फिर मीम बना और फिर इंटरनेट रेवोल्यूशन। नाम कॉकरोच जनता पार्टी। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। बाहर मीडिया थी, अंदर कानून की भाषा चल रही थी। लेकिन कुछ घंटों बाद इंटरनेट पर सिर्फ एक शब्द बचा, कॉकरोच। रिपोर्ट्स और वायरल क्लिप्स के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत की कुछ ऑब्जर्वेशंस को सोशल मीडिया पर इस तरह फैलाया गया कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी कहा गया है। कहा गया ये वो लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, जो सिस्टम में जगह नहीं बना पाते। और फिर मीडिया, सोशल मीडिया या एक्टिविज्म के जरिए सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। असल स्टेटमेंट क्या था? क्या उसे गलत समझा गया या कॉन्टेक्स्ट काट कर फैलाया गया? ये डिबेट बाद में शुरू हुई, लेकिन इंटरनेट फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस पर चलता है। और उस दिन इमोशन था गुस्सा। 16 मई 2026 एक 30 साल का लड़का सामने आया, नाम अभिजीत दीपके। वो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुका था। उसने इंटरनेट पर हो रही सारी एक्टिविटी को ध्यान से देखा। वो समझ चुका था ये सिर्फ वायरल ट्रेंड नहीं है और ये फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्लोजन है। उसने एक्स पर एक गूगल फॉर्म डाला, कैप्शन लिखा, सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। बस यहीं से कॉकरोच जानटा पार्टी पैदा हुई। ये सिर्फ जोक नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड इंटरनेट ब्रांडिंग थी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने कॉकरोच जनता पार्टी, यानी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्रांडिंग को पैरोडी में बदल देना। और यही इसकी सबसे बड़ी वायरल स्ट्रेटेजी बनी। फिर मूवमेंट ने खुद को सैटिरिकल पॉलिटिकल पार्टी की तरह प्रेजेंट करना शुरू किया। टैगलाइन रखी गई, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। उन्होंने खुद को बताया, पॉलिटिकल फ्रंट फॉर यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ। आइडियोलॉजी लिखी, सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी मेंबरशिप एलिजिबिलिटी भी मीम जैसी थी। बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए, प्रोफेशनली रेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सब कुछ मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन नंबर्स मजाक नहीं थे। अगले 24 घंटे में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। गूगल फॉर्म्स पर साइनअप्स आने लगे, यूट्यूब पर एक्सप्लेनर्स बनने लगे, न्यूज चैनल्स ने कवरेज शुरू कर दी, पॉलिटिकल क्रिएटर्स डिबेट करने लगे। हर तरफ सिर्फ एक सवाल था, क्या ये यूथ रेवोल्यूशन है? और यहीं एल्गोरिदम ने काम करना शुरू किया। इंस्टाग्राम को आउटरीच पसंद है, ट्विटर को कंट्रोवर्सी पसंद है, यूट्यूब को इमोशनल नैरेटिव्स पसंद हैं और कॉकरोच जनता पार्टी में ये तीनों चीजें मौजूद थीं। इसलिए इंटरनेट ने इसे हर जगह पुश करना शुरू कर दिया, लेकिन नौकरी नहीं। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस। मतलब स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं मिल रही। रिपोर्ट्स कहती हैं कि देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स जॉब रेडी ही नहीं हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एंगर में बदलती गई। हर जनरेशन को एक सिंबल चाहिए होता है, कभी स्लोगन्स, कभी फ्लैग्स, और इंटरनेट जनरेशन को मिला एक मीम। लेकिन ये सिर्फ मीम नहीं था, ये रिजेक्शन की फीलिंग थी। एक ऐसी जनरेशन की फीलिंग जिसे लगने लगा था कि सिस्टम हमें सीरियसली नहीं लेता। जब किसी फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन को इंसल्ट मिलता है तो वो इंसल्ट कभी कभी आइडेंटिटी बन जाता है, और फिर वही आइडेंटिटी मूवमेंट बन जाती है। यही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल पावर थी। जैसे जैसे मूवमेंट बड़ा हुआ, वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। क्रिटिक्स बोले ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोगों ने इसे एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कहा। कुछ ने कहा सोशल मीडिया फॉलोअर्स का मतलब रियल पॉलिटिकल पावर नहीं होता। फिर रिपोर्ट्स आने लगी, अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, वेबसाइट डाउन हो रही है, हैक क्लेम्स आ रहे हैं। लेकिन इंटरनेट का एक रूल है, जिस चीज को दबाने की कोशिश करो वो और वायरल हो जाती है। और यही हुआ। बैकलैश बढ़ने के बाद क्लैरिफिकेशन आया। कहा गया कि स्टेटमेंट्स को मिसकोट किया गया। असल कमेंट्स फेक डिग्री होल्डर्स को लेकर थे, पूरे यूथ को लेकर नहीं।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट अपना फैसला ले चुका था और इंटरनेट पर परसेप्शन अक्सर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। बैकलैश बढ़ने के बाद क्लैरिफिकेशन आया। कहा गया कि स्टेटमेंट्स को मिसकोट किया गया। असल कमेंट्स फेक डिग्री होल्डर्स को लेकर थे, पूरे यूथ को लेकर नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट अपना फैसला ले चुका था और इंटरनेट पर परसेप्शन अक्सर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। नेली कनेक्ट क्यों हुए? और जवाब साफ है, क्योंकि ये मूवमेंट उस जनरेशन के अंदर के गुस्से को रिप्रेजेंट करता है जो खुद को इग्नोर्ड महसूस करती है। फाइनल मैसेज शायद कुछ महीनों बाद ये ट्रेंड खत्म हो जाए, मीम्स बंद हो जाएं, पेजेस डिलीट हो जाएं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन जिसने इसे जन्म दिया वो अभी भी मौजूद है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम नहीं थी, ये इंटरनेट जनरेशन का गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो पहली बार इतना लाउड हुआ कि पूरे देश ने उसे सुन लिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अनटोल्ड स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।